अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 4 अक्टूबर 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 18 रबी अव्वल 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज चारशंबे की सुबह आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह की रिहायशगाह पर छापा मारा। खबरसां एजेंसी के मुताबिक चारशंबे की सुबह ईडी की टीम तलाशी लेने के लिए राज्यसभा के मेंबर संजय सिंह की रिहायशगाह पहुंची। ताहम अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि ईडी का यह छापा किस मामले में पेश आया है। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के कई लीडर तफ्तीशी एजेंसियों के रैडर पर आ चुके हैं। ईडी ने गुज़श्ता साल मई में मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुतेंद्र जैन को गिरफ्तार किया था, जो आम आदमी पार्टी हुकूमत में वजीर थे। ताहम फिलहाल वो बीमारी की वजह से सुप्रीम कोर्ट से अबूरी जमानत पर बाहर हैं। इसके अलावा ईडी ने नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया को इस साल फरवरी में दिल्ली शराब पॉलिसी में घोटाले के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। इसके बाद शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने इन्हें गिरफ्तार किया। सिसोदिया फिलहाल जेल में है। ताहम आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल अपने लीडरों को कट्टर ईमानदार करार दे रहे हैं। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। At MS Education Academy, we believe in respect, integrity, diligence and motivation, the core values that guide our teaching and learning process. Join us and discover the difference that MS Education Academy can make in your child's life. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. आम आदमी पार्टी की कौमी तर्जुमान रीना गुप्ता ने आज चारशंबे की सुबह कहा कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह की रिहायशगाह पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से तलाशी ली गई, क्योंकि वो मुसलसिल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और सनतकार गौतम अडानी से पूछगछ कर रहे थे। ईडी आज यानी चारशंबे की सुबह संजय सिंह की दिल्ली रिहायशगाह पर पहुंची और दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस के सिलसिले में अपनी तलाशी शुरू की। चूंकि संजय सिंह PM मोदी और अडानी के मामले पर लगातार सवाल उठा रहे थे, यही वजह है कि इनकी रिहायशगाह पर छापे मारे जा रहे हैं। रीना गुप्ता ने यह बात बताई। रियासत सिक्किम में बादल फटने से सैलाब आ गया है। बताया जा रहा है कि शुमाली सिक्किम में लोनाक झील पर अचानक बादल फटने से तीस्ता नदी की पानी की सतह बढ़ गई और कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, जिसकी वजह से कई फौजी इदारे भी मुतासिर हुए हैं। फौज के 23 जवानों के लापता होने की भी खबर सामने आई है। इन फौजियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सैलाब के बाद चंगाथांग डैम से पानी छोड़ने की वजह से नशेबी इलाकों में पानी की सतह अचानक 15 से 20 फीट की बुलंदी तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से कदम के करीब बारदांग में खड़ी फौज की गाड़ियां पानी में डूब गई। इसके अलावा फौज के 23 जवानों के लापता होने की भी खबर सामने आई है। मुगल बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मनरेगा फंड जारी करने का मुतालबा करने वाले पार्टी रहनुमाओं के साथ बदतमीजी करने पर मरकज और दिल्ली पुलिस पर सख्त तनकीद की और कहा कि बीजेपी हुकूमत ने बंगाल की आवाज़ को दबाने के लिए अब तमाम हदें पार कर दी हैं। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज जमहूरियत के लिए एक सियाह मजमूम दिन है। वो दिन जब बीजेपी बंगाल के लोगों के लिए अपनी नफरत, गरीबों के हुकूक के लिए इनकी बेतौकीरी और जमहूरी इक़दार को मुकम्मल तौर पर तर्क करने का इजहार किया। सबसे पहले उन्होंने बंगाल के गरीबों के लिए अहम फंड्स को सख्ती से रोक दिया। जब हमारा वफ़द पुरअमन एहतजाज करने और हमारे लोगों की हालत ज़ार की तरफ तवज्जो मबज़ूल करने के लिए दिल्ली पहुंचा, तो इनसे पहले राजघाट और फिर कृषि भवन पर बर्बरियत का सामना किया गया। दिल्ली पुलिस के खुसूसी सेल के जरिए गैर जानिबदार न्यूज़ पोर्टल न्यूज़ क्लिक से वाबस्ता सहाफ़ियों के यहाँ नई दिल्ली और मुंबई में कम से कम 35 मुकामात पर छापे मारे गए। जिनके खिलाफ छापे मारे गए इनमें न्यूज़ क्लिक के चीफ एडिटर प्रबीर पॉडकास्ट, सहाफ़ी अभिसार शर्मा, आनंद यू चक्रवर्ती, भाषा सिंह, अर्मिलेश सुमेधा पाल, आरती दास और तंजनिगार संजय राजवाड़ा वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा मुल्क की मारूफ समाजी कारकुन टिस्ता सेटलवाद और मारूफ सहाफ़ी परवंजवाय गोहा ठाकर के खिलाफ भी छापे मारे गए हैं। कुछ सहाफ़ियों को दिल्ली में खुसूसी सेल के दफ्तर ले जाया गया। हालांकि पुलिस ने वाज़ेह किया है कि अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। ताहम न्यूज़ क्लिक का दफ्तर सील कर दिया गया है। ये छापेमारी UAPA और IPC की कई दफात के तहत 17 अगस्त को दर्ज एक मुकदमे में की गई है, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि न्यूज़ क्लिक चीन से फंडिंग हासिल कर रहा है। सहाफ़ी अभिसार शर्मा ने सुबह के वक्त ट्वीट करके लिखा था कि पुलिस इनके घर पर मौजूद है और इनके लैपटॉप और मोबाइल ले जा रही है। ताहम अभी तक ये इत्तला है कि अभिसार शर्मा दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के दफ्तर से पूछगछ के बाद बाहर निकल चुके हैं। इनके बाहर निकलने का वीडियो भी सामने आया है।
बाबा साहब अम्बेडकर के पोते और वंचित बहुजन अखाड़ी के सरबराह प्रकाश अम्बेडकर ने मुसलमानों की तारीफ करते हुए हिंदुओं को इनकी तकलीद का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क में कहीं भी और कभी भी फसाद भड़काने की कोशिश हो सकती है, इसलिए मेरा तमाम हिंदुओं को मशवरा है कि वो मुसलमानों की तरह अमन पसंदी का मुजाहरा करें। जिस तरह उन्होंने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गणेश विसर्जन एक ही रोज आने पर ईद मिलादुन्नबी का जुलूस दूसरे दिन निकाला ताकि अमन कायम रह सके, ठीक वैसे ही आप भी अमन पसंदी का मुजाहरा करें और दिवाली के मौके पर इस बात को यकीनी बनाएं कि किसी भी तरह की कशीदगी ना पैदा हो। उन्होंने कहा कि दिवाली के मौके पर गोधरा या मणिपुर जैसा कोई सानेहा दोहराने की कोशिश की जा सकती है। दिवाली के बाद सूरत हाल काबू से बाहर हो सकती है, इसलिए नज़्म व नस्क को कायम रखने की जो जिम्मेदारी हुकूमत की है, इसे अब अवाम को अपने हाथ में ले लेना चाहिए और कोई भी नाखुशगवार वाक़ा होने से रोकना चाहिए। प्रकाश अम्बेडकर ने यह दावा भी किया कि हुकूमत दलित और आदिवासी समाज का रिजर्वेशन खत्म करने की तैयारी कर रही है। बिहार में जात पात पर मबनी गिनती की रिपोर्ट जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश में भी इसका मुतालबा शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव के बाद अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी रियासती और मरकजी हुकूमत से जात पात पर मबनी गिनती कराने का मुतालबा किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा। इस सिलसिले में कांग्रेस के साबिक रियासती सदर अजय कुमार लल्लू ने वजीर आला योगी आदित्यनाथ को मकतूब अरसाल किया है, तो समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस हवाले से बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की तारीफ की है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि जात पात बुनियाद पर मरदमशुमारी के आदादशुमार जारी करने की खबरें काफी सुर्खियों में और इस पर संजीदगी से बहस की जा रही है। कुछ पार्टियों की बेचैनी में इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन ये बीएसपी के लिए ओबीसी समाज के आईनी हक के लिए काफी दिनों से जारी जद्दोजहद की पहली सीढ़ी है। मालेगांव 2008 बम धमाकों की कलीदी मुलजिमा और बीजेपी की रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपने बयान के इंदराज के वक्त रोना धोना शुरू कर दिया। अदालत के सवालात का जवाब देने में इनके पसीने छूट गए। उन्होंने खुसूसी जज से कहा कि इन्हें बम धमाकों में जख्मियों की तफसीलात बताने के बजाय मुख्तसर सवालात पूछे जाएं। हालांकि खुसूसी जज ने वाज़ेह किया कि अदालत सीआरपीसी की दफ़ा 313 के तहत बयानात का इंदराज कर रही है और जैसा गवाहान की गवाही में आया है इसके मुताबिक ही सवालात पूछे जा रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के जरिए डरामाई कैफियत पैदा करने की वजह से खुसूसी जज ने अदालती कार्रवाई कुछ वक्त के लिए रोक दी थी। मुल्क में जात पात पर मबनी मरदमशुमारी के सिलसिले में जारी बहस के दरमियान आसाम हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है। इसमें कहा गया है कि रियासत के 5 असल कबायली मुस्लिम बरादरियों की समाजी इक्तिसादी हालत का जायजा लिया जाएगा। हुकूमत ने कहा कि इसका मकसद इनकी तरक्की के लिए कदम उठाना है। आसाम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस सिलसिले में रियासती सेक्रेटरीट में सीनियर अफसरों के साथ एक मीटिंग की। इस दौरान रियासत की असल कबायली मुस्लिम बरादरियों की समाजी और इक्तिसादी हालत के जायजे के लिए तफसीली बहस की गई। वज़ीर आला दफ्तर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वज़ीर आला बिस्वा शर्मा ने अफसरों का आसाम की असल कबायली मुस्लिम बरादरियों की समाजी व इक्तिसादी हालत का जायजा लेने का हुक्म जारी किया। जनता भवन में एक मीटिंग के दौरान यह फैसला लिया गया। रियासत की असल कबायली मुस्लिम बरादरियों में गोरिया, मोरिया, देशी, सैयद और जोलाहा शामिल हैं। आसाम हुकूमत रियासत में कम उम्री की शादी को रोकने के लिए हरकत में आ गई है। वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि कम उम्री की शादी के खिलाफ रियासत गिर कार्रवाई के दूसरे मरहले में मंगल को 800 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने ये मालूमात अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर दिया है। इनका मजीद कहना था कि गिरफ्तारियों की तादाद में मजीद इजाफा होगा। वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने ट्विटर पर लिखा, बच्चों की शादी के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए आसाम पुलिस ने सुबह सवेरे शुरू की गई खुसूसी कार्रवाई में 800 से ज़्यादा मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारियों की तादाद में इजाफे का इम्कान है। काबिल जिक्र है कि इस साल के शुरू में आसाम हुकूमत ने कम उम्री की शादी के खिलाफ रियासत गिर कार्रवाई का पहला मरहला शुरू किया था, जिसमें तकरीबन 1800 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार किया गया था। वाज़ेह है कि ये कम उम्री की शादी के कई साल बाद भी इन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। कई लोगों के तो कई बच्चे भी हो चुके हैं, फिर भी इन पर कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई सिर्फ एक मखसूस तबके की जा रही है। हिंदुस्तान ने कनाडा से अपने दर्जनों सिफारती अमले को वापस बुलाने को कहा है। इस पेशरफ से वाकिफ ज़राए के मुताबिक नई दिल्ली ने ओटावा से कहा है कि इसे 10 अक्टूबर तक अपने 40 सिफारतकारों को वापस बुलाना होगा। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तानी हुकूमत ने अभी तक इस वाक़े के हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन हुकूमत के मौसूक ज़राए से ये तस्दीक हुई है कि क्योंकि हुकूमत हिंद ने पहले ही इस ताल्लुक से वाज़ेह कर दिया था और अब ये याद दहानी करवाई गई।
तेलंगाना असेंबली इंतखाबात करीब आते ही बरसर इख्तिदार बीआरएस और इसकी हलीफ मुकामी जमात मजलिस ने मुसलमानों के वोट बैंक पर तवज्जो मरकूज कर दी है। दोनों पार्टियों से यह तासुर दिया जा रहा है कि गुज़श्ता 9 सालों में बीआरएस हुकूमत ने अक़लियतों व बिलखुसूस मुसलमानों की तालीमी, मुआशी, समाजी तरक्की में नया इनकलाब बर्पा किया है। तेलंगाना के अक़लियती वोटर अब बाशऊर हो चुके हैं और वो हुकूमत के नुमाइंदों से सवाल कर रहे हैं कि गुज़श्ता 9 सालों में मुसलमानों की पसमानदगी के खात्मे के लिए क्या ठोस इक़दाम किए गए। मुसलमानों के मियार ज़िंदगी और मुस्लिम ख़ानदानों में रोज़गार और तालीम के मौक़ों में इजाफे से मुतालिक आदाद शुमार कहाँ हैं। महज ज़बानी वादों और दावों से मुस्लिम वोट बैंक को हासिल नहीं किया जा सकता। हुकूमत ने गुज़श्ता 9 सालों के दौरान अक़लियती बहबूद पर 12,000 करोड़ खर्च करने का दावा किया है, लेकिन आज भी मुसलमान मुआशी तौर पर इस कदर पसमानदा है कि वो मैकेनिक, मेवा फरोश, पंक्चर, ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, चाय स्टॉल और दीगर छोटे कारोबार पर मजबूर हैं। आज भी हैदराबाद और दीगर इलाकों में भीख मांगने वालों की अक्सरियत मुसलमान ही नजर आती है। हुकूमत के पास ऐसे कोई आदाद-ओ-शुमार नहीं है जिनके जरिए यह साबित किया जा सके कि 12,000 करोड़ के खर्च से कितने मुस्लिम खानदानों की मुआशी हालत में सुधार पैदा हुआ है। गुज़श्ता 9 सालों के दौरान सरकारी सतह पर मुसलमानों को कितनी मुलाजमतें हासिल हुई, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव बीजेपी इत्तेहाद एनडीए में शामिल होना चाहते थे और ये भी ख्वाहिश रखते थे कि इनके फर्जंद केटीआर को चीफ मिनिस्टर बनाने आशीर्वाद दिया जाए। मैंने दोनों बातों को मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद वो नाराज हो गए और तेलंगाना में मेरा इस्तकबाल नहीं कर रहे हैं। तेलंगाना में बीआरएस इख्तिदार से महरूम हो जाएगी। बीआरएस और कांग्रेस के दरमियान खुफिया मुआहदा हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वोटों का बंटवारा करने कांग्रेस ने बीआरएस से कॉन्ट्रैक्ट किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में बीआरएस ने तेलंगाना से लूटा हुआ खजाना कांग्रेस के लिए लुटाया है। तेलंगाना में बीआरएस को कामयाब बनाने कांग्रेस कर्ज उतार रही है। तेलंगाना के अवाम बीआरएस और कांग्रेस को सबक सिखाएं और एक मौका बीजेपी को दें। वो तेलंगाना में बीजेपी की गारंटी होंगे। तेलंगाना में बीजेपी की डबल इंजन सरकार बनने के बाद तेलंगाना की शरह तरक्की डबल हो जाएगी। निज़ामाबाद में मोदी ने जलसे से खिताब में इन ख्यालात का इजहार किया और उससे कबल 8,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया और कहा कि तेलंगाना में बरकी, रेलवे लाइन और नेशनल हाईवेज को तरक्की दी गई है। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने निज़ामाबाद में बीआरएस और बीजेपी के दरमियान फेविकॉल की तरह अटूट बंधन को फिर अवाम के सामने जाहिर कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म के निज़ामाबाद जलसे पर तबसरा करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की तकरीर से यह साबित हो चुका है कि मोदी और केसीआर दोस्त हैं और दिल्ली में दोस्ती और गली में कुश्ती की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो इब्तिदा से दोनों की दोस्ती पर कहते आ रहे हैं, जो आज दुरुस्त साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि केसीआर बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए में शमूलियत के ख्वाहां थे और मोदी की सरपरस्ती में केटीआर को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि केसीआर और नरेंद्र मोदी में खुफिया दोस्ती वाज़ेह हो चुकी है और तेलंगाना अवाम इस हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ हो चुके हैं। तेलंगाना के वजीर के टी रामाराव ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस दावे को बकवास करार देकर मुस्तरद कर दिया है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव एनडीए में शामिल होना चाहते थे। मोदी के दावे पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए केटीआर ने कहा कि क्या हमें पागल कुत्ते ने काटा है कि हम एनडीए में शामिल होंगे। केसीआर के फर्जंद ने मोदी के दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के बयानात में मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। उन्होंने कहा कि बीआरएस ने कर्नाटक में कांग्रेस की माली मदद की और उन्होंने हमें एनडीए में आने नहीं दिया। क्या हमें पागल कुत्ते ने काटा है कि हम एनडीए में शामिल होंगे। आज कई जमातें बीजेपी को छोड़ चुकी है, जिनमें शिवसेना, जेडीयू, पीडीपी, शिरोमणि अकाली दल शामिल है। केटीआर ने सवाल किया कि आपके साथ कौन है। आपके पास सीबीआई, ईडी और आईटी के सिवा कोई नहीं। केटीआर ने एनडीए को डूबता जहाज करार दिया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद को चाहिए कि अपने मातहत ओहदेदारों की काउंसलिंग करें और इन्हें काम करके दिखाना चाहिए। ज़राए के मुजीब छतरी नाका इलाके ललिता बाग में एक खातून गैर कानूनी शराब घर में रखकर फ़रोख्त करती है। इस खातून के पास महकमा आबकारी का लाइसेंस भी नहीं है, लेकिन वो खातून मुतालिका पुलिस और कमिश्नर टास्क फोर्स को मुबैना तौर पर भारी मामूल देकर शराब फ़रोख्त कर रही है, जिससे यह तासुर मिलता है कि शराब का कारोबार बड़े पैमाने पर पुलिस की निगरानी में चलाया जा रहा है। कोई केस नहीं, कोई रोक टोक नहीं, सब खामोशी से जारी है। पुलिस के आला ओहदेदार भी मुबैना तौर पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इनके इल्म में भी है तो भी खामोश हैं। इसके अलावा स्पेशल ब्रांच और इंटेलिजेंस वाले भी मुबैना तौर पर मोटी रकम लेकर कोई रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं और टास्क फोर्स में 10 साल खिदमत के बावजूद तबादला नहीं होता, क्योंकि पुलिस के आला ओहदेदारों की इन्हें पुष्पनाई हासिल है। अहम बात यह है कि टास्क फोर्स में नाम से ही भारी मामूल वसूल कर सकते हैं। टास्क फोर्स के इंस्पेक्टर के अलावा सब इंस्पेक्टर को भी भारी मामूल मुबैना तौर पर वसूल होते हैं। इसके अलावा पुराने शहर का सट्टेबाज जो चार मीनार के पास गरीब छोटे कारोबारियों से रोजाना मुबैना तौर पर मामूल वसूल करता है, वो भी तालाब कट्टे में बिल्डिंग के
पेंट हाउस पर रोजाना रात से सुबह तक बड़े पैमाने पर जुआ चला रहे हैं और इससे भी मुतालिका पुलिस को कमिश्नर टास्क फोर्स को भारी मुबैना तौर पर मामूल मिल रहा है। और तो और पुराने पुल पारदीवारा इलाके में हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन से वाबस्ता CDC के दोनों बेटे भी बड़े पैमाने पर सट्टा चला रहे हैं और मुतालिका पुलिस को भी मुबैना तौर पर मामूल जा रहा है और कमिश्नर टास्क फोर्स की भी ईद हो रही है। इसलिए कमिश्नर पुलिस CV आनंद की पर्सनल टीम को तश्कील देना चाहिए। इनके मातहत अहदेदार क्या गुल खिला रहे हैं देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के मुअत्तल लीडर और गोशा महल के रुकने असेंबली मलून राजा सिंह अब हुकूमत के कामकाज में भी अपनी दादागिरी दिखाना शुरू कर दिए हैं। राजा सिंह ने गुज़िश्ता रोज डबल बेडरूम मकानात की तामीर को रुकवा दिया। उन्होंने धूलपेट में वाक़ डबल बेडरूम मकानात की तामीर को रुकवाने खुद पहुंचकर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ काम को रुकवाया और इस मौके पर वो कॉन्ट्रैक्टर को काम ना शुरू करने की धमकी भी दी। राजा सिंह ने कहा कि हुकूमत से मैं मुतालबा करता हूं कि गोशा महल हल्के में बनाए गए डबल बेडरूम वाले मकानात सिर्फ मुकामी लोगों को अलॉट किए जाएं। पहले आप अलॉट करने का तयखुन दे, फिर काम शुरू होगा। जब तक काम को रुकवाना होगा। क्या सरकारी कामकाज को रुकने असेंबली की होंडागर्दी की वजह से रोक सकते हैं या नहीं? हुकूमत इस पर फौरी एक्शन लेने तैयार है। हल्का असेंबली बालकंडा BRS पार्टी का अक़लियती इजलास AG गार्डन फंक्शन हॉल लखोड़ा में मुनक़िद हुआ, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से वज़ीर दाखिला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली और वमला प्रशांत रेड्डी, रियासती वज़ीर इमारत विश्वरा, रुकने राज्यसभा सुरेश रेड्डी, इम्तियाज इसाक माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली ने अपने खिताब में कहा कि कांग्रेस के 70 साल दौर में मुसलमानों ने कोई तरक्की नहीं की और ना कांग्रेस ने मुसलमानों के बारे में ठोस इक़दाम किए, लेकिन तश्कील तेलंगाना के बाद में मनसूबाबंद तरीके से चीफ मिनिस्टर KCR मुसलमानों के लिए हमजायत तरक्की की तरफ गामजन रहे हैं। तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए 204 अक़लियती अक़ामती स्कूल्स और कॉलेजेस कायम किए, जिसकी मुल्क में कोई नज़ीर नहीं मिलती। अलावा इसके अगर कोई मुल्क में सेकुलर कायद है तो वो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैं।